हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चले। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को पता है हमारे चैनल पर जो है कि यूपीटीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 की आपकी तैयारी है कंप्लीट करवा है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। बाकी क्लास का समय जिसको नहीं पता है देख लीजिए। जीके जिस क्लास सुबह 10 बजे, रीजनिंग और मैथ्स की क्लास दोपहर को 3 बजे इसी टाइम पर, और हिंदी और जनरल अवेयरनेस की क्लास है शाम को 7 बजे इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है। बाकी अपनी तैयारी को पूरा करना है। ठीक है, बाकी पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का। डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इसका लिंक मिल जाएगा, तो फटाफट जाए टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड कीजिए, अपनी तैयारी को जो है पूरा कीजिए। कुछ पूछना है, कोई बात करनी है हमसे, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर जो है मैसेज करें। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इसका लिंक मिल जाएगा। तो आज जो है आपकी जो है 26 तारीख है, और 28 और 29 तारीख को आपका एग्जाम है। ठीक है, तो 26, 27, 28, ठीक है, मिला जुला के 3 से 4 दिन का आपका टाइम है। तो जितना हो सके उतनी अच्छे से तैयारी को करेंगे। ठीक है, अब चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और बताते हुए चलेंगे सही से उत्तर का। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछेगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो भेड़ का देखिए संबंध मटन से है, उसी प्रकार हिरण का संबंध किससे हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो आपका हो जाएगा साथियों। देखिए, मटन जो है भेड़ का मांस होता है। ठीक है, मटन जो है भेड़ का मांस है, और हिरण का जो मांस है आपका वेनिसन होता है। ठीक है, वेनिसन। भेड़ के मांस को क्या कहते हैं, मटन कहते हैं, उसी प्रकार हिरण के मांस को जो आपका वेनिसन कहते हैं। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 36 पे आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 37 को उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से जो है समान है और एक आपका अलग है। बस हमको चुनना है हमको यहाँ पे। ठीक है, स्कारलेट, रूबी, इंडिगो, क्रिम्सन। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इंडिगो आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा इन चारों से। ठीक है, इंडिगो के अतिरिक्त अन्य सभी जो है लाल रंग की आभाएं यानी कि टिंट है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया इंडिगो यहाँ पे विषम हो जाएगा इन चारों में से। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 38 को उत्तर देने की कोशिश करेंगे। यदि अर्थक्वेक को जो कि आपका ऐसा लिखा जाता है, तो आपका इलेक्ट्रोलाइट को किस किस प्रकार कोड किया जाएगा, बताइए। ठीक है, तो चलिए, क्या था, EARTHQUAK। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या किया है, ई को किया है, उसके बाद के को किया है। ठीक है, पहले नंबर को फिर पहले नंबर को फिर 90 नंबर को, फिर उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद ए को लिखा है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद इसने ए को लिखा है, यानी कि जो आपका 8वां नंबर वाला है उसको लिखा है। ठीक है, ये लिखा है, फिर यू लिखा है। यू आपका कहाँ पे है, यू आपका 7वें नंबर पे, 7वें नंबर पे आ गया। उसके बाद क्या है, क्यू। क्यू आपका 6ठे नंबर पे, 6ठे नंबर को लिख दिया। फिर आपका ई, ए, EKAU, EKAU, उसके बाद आपका एच आया है। ठीक है, एच आ गया आपका 5वें नंबर पर। ठीक, तो उसके बाद टी है। टी आ गया आपका कितने नंबर पर, टी आपका 4थे नंबर पर। ठीक है,
उसके बाद आर, आर आपका आ गया। आर कितने नंबर पे? तो आर आपका देखिए तीसरे नंबर पर, ठीक है। उसके बाद क्या है? तो ए है। ये आपका कितने नंबर पे? दूसरे नंबर पे। और लास्ट में आपका क्या आया? तो लास्ट में जो आपका आया है ई आया है, ठीक है। तो लास्ट वाला जो है 10वें नंबर पे है, ठीक है। इसने क्या किया है, पहले नंबर को और जो आपका 10वां नंबर उसको जैसे का तैसे रखा है, बाकी जो है उल्टा कर दिया। 9वें नंबर से लेकर दूसरे नंबर तक जो है उसने उल्टा लिख दिया है। 9 8 7 6 5 4 3 2, यहाँ तक इसने उल्टा किया है, ठीक है। बाकी पहले नंबर को यानी कि 1 को और 10 को जहाँ पे था वहीं पर रखा है। उसी प्रकार हम जो दिया गया है इसको कर लेंगे, ठीक है। E L E, ठीक है। CTORATE, ठीक है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर, सातवां नंबर, आठवां नंबर, नौवां नंबर, 10वां नंबर। पहले नंबर को सेम लिखना है, पहले नंबर में कोई चेंज नहीं करना है, और 10वें नंबर में हमको कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब जो लिखा है 9 से हम उल्टा लिख देंगे 2 तक। तो टी आएगा, ए आएगा, आर आ जाएगा, ओ आ जाएगा, टी आ जाएगा, सी आ जाएगा, ई आ जाएगा, एल आ जाएगा, ठीक है। तो E T A ETAROCTELE, तो आपका देखिए सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। इसने देखिए कुछ नहीं किया है। देखिए अर्थक्वेक को इसने पहले नंबर को और 10वें नंबर को जहाँ पे है उसका स्थान नहीं बदला, पहले नंबर को 10वें नंबर का स्थान नहीं। बाकी उसमें जो आपका दिया गया है 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसने क्या किया, 9 से उठाया, उल्टा लिख दिया। 9 को दूसरे नंबर पे लिख दिया, 8 को तीसरे नंबर पर, उसी प्रकार 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, उसी प्रकार उसने हमको भी हमने वही किया। जो यहाँ पे देखा था ई आपका पहले नंबर पर लिख दिया, और लास्ट में भी आपका ई जो है 10वें नंबर पर, इसको भी हमने वैसे उसी प्रकार जो है 9 9 से हमने वापस उल्टा लिख दिया। 9 8 7, यानी कि 9वें नंबर पर आपका टी था, टी आ गया। फिर 8वें नंबर पर ए था, ए आ गया। फिर 7वें नंबर पर आपका आर था, आर आ गया। फिर 6ठे नंबर पर ओ था, ओ आ गया। फिर 5वें नंबर पर टी, फिर चौथे नंबर पर सी। ऐसे ही हमने उल्टा इसको कर दिया। तो जो आपका ऑप्शन बन गया है सी वाला बन गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 39 नंबर, उत्तर देंगे आंसर का। एक लड़के को इशारा करते हुए वीर ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, ठीक है। लड़का है, लड़का है, अपने दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, ठीक है। इसका दादा हुआ, दादा का पुत्र हुआ, पुत्र का ये पुत्र हुआ, ठीक है। यानी कि ये खुद की बात कर रहा है। लड़का जो है वीर से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, ठीक है। एक लड़के को इशारा करते हुए वीर ने कहा, ठीक है। एक लड़के को इशारा करते हुए कि जो लड़का है, ये जो लड़का है मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, ठीक है। मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो वीर के पिता का पुत्र उसका भाई हो जाएगा, ठीक है। देखिए लड़के को इशारा करते हुए वीर ने क्या कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, ठीक है। लड़का जो है उसके दादा का, ठीक है। ये जो आपका वीर है, वीर के दादा के इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा? वीर के दादा का इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा? तो वीर का पिता हो जाएगा। पिता का पुत्र, पिता का पुत्र है ना, यानी कि वीर और जो लड़का है क्या हो जाएंगे, आपस में भाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका भाई वाला संबंध होगा। जो आपका दिया गया टी वाला विकल्प 39 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। वीर के दादा का इकलौता पुत्र जो है वीर का पिता हो जाएगा। वीर के पिता का जो पुत्र है उसका भाई होगा। तो जो आपका दिया गया टी वाला विकल्प 39 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें आपका क्या पूछेगा। आपका 40 नंबर, ठीक है। आज जो है शुक्रवार है, अंतिम सोमवार को जो है 29 दिसंबर 1975 थी। तो आज की तिथि क्या हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, देखिए
क्या दिया गया है? आज शुक्रवार अंतिम सोमवार की तिथि मतलब अंतिम सोमवार का जो दिनांक है कितना है, तो 29 दिसंबर 1975, ठीक है। अंतिम 29 दिसंबर 1975 है, ठीक है। और आज जो है शुक्रवार है ना, क्लियर है। यानी कि सोमवार से शुक्रवार जाने में देखिए कितना टाइम लगता है। से सोमवार से क्या जाएंगे तो मंगलवार जाएंगे, मंगलवार से आगे जाएंगे तो बुधवार, बुधवार से आगे जाएंगे तो बृहस्पति यानी कि गुरुवार, गुरुवार के आगे जाएंगे तो शुक्रवार, ठीक है। शुक्रवार जाएंगे, ठीक है। तो सोमवार अगर आज है तो हमको 4 दिन पीछे जाना पड़ेगा, 4 दिन आगे जाना पड़ेगा। तो 4 दिन आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, आज शुक्रवार है, अंतिम सोमवार को जो है, अंतिम सोमवार मतलब पिछले सोमवार को जो है दिनांक थी, जो हमारा पिछले का दिन बीत गया है, तो अंतिम सोमवार को जो दिनांक थी हमारी 29 दिसंबर 1975 थी, ठीक है। यानी कि सोमवार से हम 4 दिन, शुक्रवार कब पड़ेगा, सोमवार से आगे 4 दिन हमारा शुक्रवार पड़ेगा, ठीक है। यानी कि सोमवार को जो दिनांक है आपकी क्या थी, 29 दिसंबर 1975 थी। अब हम इसमें 4 दिन आगे जाएंगे तो 29 के बाद आपका 30 दिसंबर, 30 दिसंबर के बाद आपका 31 दिसंबर, यहाँ पे जो आपका साल 1975 का खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2 दिन हो गया। अब आपका 1 जनवरी पड़ेगा 1976 में, उसके बाद 2 जनवरी पड़ जाएगा आपका 1976 में। 4 दिन आगे जाएंगे तो देखिए 29 के बाद 30 31, यहाँ पे आपका जो है 1975 का जो साल है खत्म हो गया। और उसके बाद 1976 का जनवरी का पहला दिन, जनवरी का दूसरा दिन आ जाएगा, ठीक है। तो 2 जनवरी 1976 का आपका डेट आएगा, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। आज का जो दिन है शुक्रवार है, अंतिम सोमवार को जो है कौन सी डेट थी, तो 29 दिसंबर 1975 थी। यानी कि सोमवार से अगर शुक्रवार में जाएंगे तो देखिए 4 दिन का हमको डिफरेंस मिलता है, ठीक है। 4 दिन का डिफरेंस यानी कि सोमवार के आगे मंगलवार, मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार। यानी कि पिछले सोमवार को अगर 29 तारीख थी तो अब मंगलवार को 30 तारीख, बुधवार को 31 तारीख, गुरुवार को जो है 1 जनवरी हो जाएगी, दिसंबर की बात किया था। उसके बाद और शुक्रवार को जो आपका 2 जनवरी हो जाएगा, ठीक है। तो 2 जनवरी 1976 का दिन आएगा, 75 का नहीं, क्योंकि ये आपका दिसंबर दिया गया 1975। तो यहाँ पे आपका 1975 जो है आपका 31 दिसंबर को यानी कि बुधवार को खत्म हो जाएगा। गुरुवार से जो आपका नया साल स्टार्ट हो जाएगा, जनवरी 1 जो है गुरुवार को 1976 में पड़ेगी, ठीक है। और दूसरे दिन को जाएंगे तो आपका 2 जनवरी 1976 को शुक्रवार का दिन आ जाएगा, यानी कि आज की तिथि जो है 2 जनवरी 1976 शुक्रवार हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए निर्देश दिया गया 76 से 80 तक दी गई तालिका में 4 कंपनियों ए बी सी एवं डी द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की संख्या को दर्शाया गया है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें, ठीक है। ये आपकी कंपनी है। वर्ष 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 दिया गया। ए बी सी डी आपकी कंपनियां हैं, इसमें जो है भर्ती किए गए इंजीनियरों की संख्या है, ठीक है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्षेत्र में कंपनी ए और बी द्वारा 2015 और 2018 में भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या का कंपनी सी और डी द्वारा 2014 और 18 में भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या का अनुपात क्या है, ठीक है। 2000, ठीक है। चलिए शुरू हो जाइए फिर इसको। चलिए कंपनी ए प्लस बी द्वारा, ठीक है, किसमें तो 2015 और 2018 में भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या हमको निकालनी है। तो देखिए ए बी 2015 और 2018, ठीक है। ए और बी 2015 में, तो ए में 132 और बी में 118, और 2015 और 2018 की बात किया था ना, 2015 2018, 2018 में 148 और 112, ठीक है। तो 132 118 148 और 112 ये सबको जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए जोड़ लेते हैं। तो 132 प्लस 118 प्लस 148 प्लस 112 इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है। 10 10 20 हो जाएगा।
5, 6, 3, 9, वापस आपका 2 हासिल था तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो उसके बाद 1, 2, 3, 4 आपका 510 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, कंपनी सी और डी द्वारा कौन से वर्ष में, तो 2014 और 2018 वाले वर्ष में, ठीक है। सी और डी की अब बात करेंगे, 2014 और 2018 में। सी और डी, सी की 2014 में बात करें 85 और आपका डी 105, ठीक है। और उसका 18 की बात करें 105 और 125, इनको जोड़ लेंगे 85 105, ठीक है। 85 प्लस 105 प्लस 105 प्लस 11125 हो जाएगा, ठीक है। 125 से तो 125 हो जाएगा, क्लियर है। इसको जोड़ लेंगे तो देखिए 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 हासिल, 2 गया, 2, 10, 10, 2, 12 हासिल, वापस एक गया आपका, 1, 2, 3, और एक आपका हासिल 420 हुआ। अब इनका अनुपात निकालना है ना, देखिए अनुपात, तो 510 अनुपात 420, इससे एक कट जाएगा, 7, 3 से इसको डिवाइड कर लें, देखिए 3 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 17 या 51, ठीक है। यहाँ पे 17 आ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 14 3 42, 14, ठीक है। तो आपका आएगा 17 अनुपात 14 आ जाएगा आंसर, तो 17 अनुपात आपका यहाँ पे 14 आंसर आ जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था आपका, इजी था। ऐसे वर्षों की संख्या कितनी है जिनके दौरान कंपनी डी द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की संख्या जो है कंपनी बी द्वारा दिए गए 6 वर्षों में भर्ती किए जाने वाले इंजीनियरों की संख्या के औसत से कम है, यानी कि बी द्वारा जो है बी का हमको औसत निकालना पड़ेगा, ठीक है। बी में कितने औसत है हमको पहले ये निकालना पड़ेगा, ठीक। कंपनी बी का टोटल हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो कंपनी बी का जो है टोटल इंजीनियर कितने भर्ती किए हैं इनका औसत निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 90, 118, 98, 106, 112 और 118 चाहिए, तो हम यहीं पे जोड़ लेते हैं। लेकिन छोड़िए, चलिए हम आगे जोड़ेंगे, ठीक है। 90, 118 प्लस 98 प्लस 106 प्लस 112 प्लस 118, ठीक है। कितनी संख्या है इनका औसत निकालना है, तो कितनी संख्या है, एक संख्या, दो संख्या, 3, 4, 5, 6 संख्या, यानी कि 6 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है। अब इसको जोड़ेंगे, ठीक है। 8 2 10, 16, 16 और 8, 24, 24 और 8, 32, 32 और 0, यानी कि यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, लास्ट में आपका 2 हो जाएगा, 3 हाथ चल जाएगा, ठीक है। 1 2, 9 2 11, 11, 9 2 11, एक 12, 12 और 3 15 हो जाएगा ना। देखिए 1 2, 9 2 11, 11, एक 12, ठीक है। आप इसको जोड़ेंगे तो 642 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं डायरेक्ट करता हूँ आपको, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब चलिए इसको इसको अगर डिवाइड करते हैं 642 को 6 से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, क्या आएगा आंसर, 107 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इनका औसत जो आ रहा है, कंपनी बी का जो औसत आ रहा है 107 आ रहा है। अब कंपनी डी द्वारा भर्ती किए गए, देखना है कितने इंजीनियर ऐसे हैं जो 107 से कम है, ठीक है। चलिए, तो 107 से कम हमको देखना है कंपनी किसमें,
डी में बोला है ना, तो डी में देखेंगे। देखिए पहला है 105, 107, 100। उसके बाद देखो तो 106, 116 है, 125 है, 122 है। ये जो है एक दो तीन, यानी कि 2014, 2015, 2017 में कंपनी डी द्वारा जो है भर्ती किए गए कंपनी और भर्ती किए गए इंजीनियरों की जो संख्या है कंपनी बी द्वारा दिए गए 6 वर्षों में भर्ती किए जाने वाले इंजीनियरों की औसत की संख्या से कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा मतलब 107 से कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा तीन। 3 सालों में, यानी कि 2014, 2015 और 2016 में संख्या जो है 107 से कम है। ठीक है, तो आपके 3 सालों में कम हो जाएंगे। क्लियर है सभी को इसके बारे में? ठीक। अगले क्वेश्चन में आपका 78 को उत्तर देंगे। एडिशन का 2014 से 2017 तक कंपनी ए द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या जो 19 में उन सभी 4 कंपनियों द्वारा भर्ती किए जाने वाले इंजीनियरों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है, चलिए 2014 से 2017 तक ना, कंपनी ए द्वारा 2014 से 2017 तक कंपनी ए द्वारा ना 120, 132, 128, 140 सबको जोड़ते हैं। 120, 132, 128 और 140, इन सबको जोड़ लेंगे। बारह ए 520 आएगा। ठीक है, 2014 से 2017 तक कंपनी ए द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की जो संख्या कितनी है? 520 है। ठीक है, अब क्या बोला है? 2019 में उन सभी 4 कंपनियों द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की जो संख्या है उसका कुल कितना परसेंट है? ठीक है, 19 में हम देखेंगे कितना है, तो 19 पहले देखते हैं। सेम निकालना है, सेम ईयर का। ठीक है, 2019 में कुल कंपनियों का बोला उसने, तो 150, 118 और 110 और 122, इन सबको हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक कुल कंपनियों की बात, 2019 में कुल कंपनियों की बात किया था, हमको ऐसा जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 2019 में कुल कंपनियों की, ठीक है, इंजीनियर की जो संख्या हमको वो जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो 150 है, 118 है, 120, 122 है ना, एक मिनट रुक जाइए। 118 के बाद आपका 110 है, 110 के बाद 122 है। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं। 0, उसका 2, एक 3, 3 एक 4, 4 और 5 9, 9 एक 10। ठीक है, 1 2 3 4 1 5, यानी कि 500 हो गए। ठीक है, तो अब देखना पड़ेगा हमको क्या दिया है। 520 जो है 520 का कितना परसेंट है ना, 500 जो है 520 का कितना परसेंट हमको ये निकालना है। ठीक है, तो प्रतिशत में वृद्धि हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए 520 -500 बटे में 500 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका। देखिए 520 -500 बटे में 500 गुणे 100। ठीक है, देखिए 520 में से अगर 500 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, 520 में से 500 घटाएं, 500 में आपका इतना आ जाएगा गुणे 100 बटे में 500। 500 से 500 कट जाएगा, आपका 5 से ए भी कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा आंसर 4। ठीक है, 5 से अगर 20 को काटेगा तो आपका आंसर आ जाएगा 4। तो आपका 4% की यहाँ पे वृद्धि हुई है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया है यहाँ पे 4% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2014 से 2017 तक कंपनी ए द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की जो कुल संख्या है 2019 में उन सभी 4 कंपनी द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या का 4% हो जाएगा, जो आपका ए लबी कर देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखेंगे, 79 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर का। 2015 से 2017 तक कंपनी बी द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या 2000 जो कुल संख्या है 2018 में उन सभी कंपनियों द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों, देखिए सेम क्वेश्चन है आपको। ठीक है, ये आपका सेम क्वेश्चन है, आप इसका आंसर निकाल के हमें टेलीग्राम पे मैसेज करें, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये मुझे आप आंसर करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा मैं आपको बता देता हूँ, बी वाला आएगा 65.71% आएगा। आपको इससे करना है, देखिए सेम क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन है, आपको बस करना है। ठीक है।
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 80 नंबर, इसका उत्तर देंगे 2014 में भर्ती किए गए इंजीनियरों की अधिकतम संख्या तथा 2019 में भर्ती किए गए इंजीनियरों की न्यूनतम संख्या का अंतर ज्ञात करना। ठीक है, 2014 में भर्ती किए गए इंजीनियरों की अधिकतम संख्या तथा 2014 में भर्ती किए गए इंजीनियरों की न्यूनतम संख्या का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2014 में पहले देखेंगे, 2014 में भर्ती की गई अधिकतम संख्या। ठीक है, 2014 में, 2014 की बात करें, ठीक है 2014। ठीक है, 2014 में, ठीक है, 2014 में क्या बोला है, न्यूनतम बोला है ना कि अधिकतम बोला है? तो 2014 में अधिकतम बोला है थोड़ी। ठीक है, 2014 में किस कंपनी द्वारा सबसे अधिक जो इंजीनियर भर्ती किए हैं, तो 120 कंपनी ये द्वारा जो है 120, और 2019 में न्यूनतम, तो 2019 में न्यूनतम कितना है, तो देखिए 110 है। ठीक है, न्यूनतम जो है 119 है, तो 120 और 110 के बीच का हमको अंतर निकालना है। तो सभी को पता है कितना है, 120 में से 110 को घटा लेंगे तो देखिए 2014 का अधिकतम, ठीक है, अधिकतम कितना है, 120 है, और 2019 का न्यूनतम कितना है, तो 110 है, और इनके बीच का अंतर तो देखिए 10 आ जाएगा। ठीक है, इनके, अच्छा, चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, इनके बीच का जो अंतर आ रहा है आपका ये पे कितना है, 10 आ रहा है, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि वो जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, चैनल पर बने हुए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करके बताइएगा आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आज क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।